नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। वक्त तो चला है फास्ट 50 का। आरकॉम के बोर्ड ने एयरसेल के साथ मर्जर को मंजूरी दी। आरकॉम अपने मोबाइल कारोबार एयरसेल के मोबाइल कारोबार के साथ मर्ज करेगी, जबकि टावर और ऑप्टिकल फाइबर कारोबार आरकॉम के पास ही रहेगा। इस मर्जर के बाद कंपनी के ग्राहकों की संख्या 19 करोड़ हो जाएगी। नई कंपनी में दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी और माना जा रहा है कि कंपनी नए ब्रांड नाम के साथ ऑपरेट करेगी। मर्जर की प्रक्रिया पूरे होने में 6 महीने लगेंगे। एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस जियो समेत 7 कंपनियों ने स्पेक्ट्रम नीलामी में बोली लगाने के लिए अर्जी दे दी है। हालांकि टेलीनॉर नीलामी में हिस्सा नहीं ले रही है। स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 अक्टूबर से होगी। आपको बता दें कि सरकार 7 बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। इसे अब तक की सबसे बड़ी नीलामी माना जा रहा है। इस बार सरकार करीब 2300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जवाब मांगा है। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने कहा कि वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करेगी। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। नई पॉलिसी 25 सितंबर से लागू होने वाली है। इस मामले में 2 व्हाट्सएप यूजर्स ने याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। सोमवार की तेज गिरावट के बाद आज बाजार संभलता हुआ दिखा। हालांकि भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई और कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 8700 के स्तर को भी तोड़ दिया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में आई खरीदारी के चलते निफ्टी 8700 के स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 19 अंक और निफ्टी 11 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। एल&टी टेक का आईपीओ अब तक 71% भरा है। कल बंद होने वाले इस इशू का प्राइस बैंड 850 से 860 रुपए के बीच है। इस आईपीओ से कंपनी की 900 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी 110% सब्सक्राइब हुआ है। सरकार आईडीबीआई बैंक का क्यूआईपी नहीं लाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार आईडीबीआई बैंक का विनिवेश स्ट्रेटेजिक सेल के जरिए कर सकती है। इस विनिवेश से 3717 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बफे के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। वेल्स फार्गो एंड कंपनी के शेयरों में आई भारी गिरावट के कारण वॉरेन बफे को करीब 140 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। मंगलवार को वेल्स फार्गो एंड कंपनी के शेयर में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। दरअसल एक बैंक कर्मचारी ने गलती से बिना क्लाइंट अप्रूवल 20 लाख खाते खोल दिए। अगस्त में थोक महंगाई दर 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अगस्त में थोक महंगाई दर 3.55% से बढ़कर 3.74% पर पहुंच गई। इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 1.82% से बढ़कर 2.42% पर पहुंच गई। वहीं फलों और सब्जियों के दाम में भी भारी कमी आई है, जबकि अगस्त में चीनी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन से आने वाले सस्ते इंपोर्ट की वजह से हिंडाल्को की बिक्री पर असर पड़ रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के मुताबिक ओवर सप्लाई की स्थिति और चीन के सस्ते एल्यूमिनियम के इंपोर्ट से हिंडाल्को की बिक्री आगे भी प्रभावित रह सकती है। हालांकि उन्होंने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर फोकस और इंडस्ट्रियल डिमांड आगे बेहतर होने पर मांग में तेजी की उम्मीद जताई है। The decline in coal prices in India has been a major relief, and the depreciation of the Indian rupee has also helped to an extent. However, the overcapacity in China and the consequent flooding of aluminium in the Indian market severely upset the balance as imports surged in FY16. जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि मुथूट ग्रुप ने 800 करोड़ रुपए का टैक्स छिपाया। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को मुथूट ग्रुप के
खिलाफ 800 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। ये सबूत मुथूट फाइनेंस और मुथूट मिनी के खिलाफ मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की जांच में पता चला कि मुथूट ग्रुप की तीनों कंपनियों ने टैक्स चोरी की है। सन फार्मा के बायबैक को सेबी की मंजूरी मिल गई है। सन फार्मा का बायबैक 22 सितंबर को खुलकर 5 अक्टूबर को बंद होगा। इस बायबैक में 900 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 75 लाख शेयरों का बायबैक होगा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार सबसे पहले अटके हुए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने पर जोर दे रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि 25 मेगावाट से ज्यादा के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी के दायरे में लाने के लिए मंत्रालय दस्तावेज तैयार कर चुका है और बहुत जल्द इसे पब्लिक की जानकारी में लाया जाएगा। I've asked NALCO to prepare a prospective future plan for expanding its capacity to 20 lakh tons from its current 3 lakh tons or something. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम पर हो रही ठगी के मामलों के बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। कुछ लोग असली वेबसाइट की तरह फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी कर रहे हैं। अब मंत्रालय ने असली वेबसाइट को पहचानने के कई तरीके भी बताए हैं। फर्जी वेबसाइट पर फॉर्म भरने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि असली वेबसाइट पर फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। असली वेबसाइट www.pmujwalayojana.com के नाम से है। इसके अलावा मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। वित्त मंत्री ने वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर सर्विस की शुरुआत की है। इसके लिए www.cpao.nic.in नाम से वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPAO ने डेवलप किया है। इस पोर्टल के जरिए मोबाइल पर पेंशन मामलों से संबंधित सभी तरह की जानकारी पता की जा सकती है। इसके अलावा पेंशन की पेमेंट को भी ट्रैक किया जा सकता है। RBI ने कमोडिटी प्राइस रिस्क हेजिंग के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी में RBI, सेबी, बैंकों और MMTC के प्रतिनिधि होंगे। ये कमेटी 28 फरवरी 2017 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये कमेटी रेजिडेंट एंटिटीज पर संभावित जोखिम और हेजिंग की जरूरत का आकलन करेगी। इसके अलावा मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हेजिंग की जरूरतों से जुड़े नियमों की कमियां दूर करने पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल घोटाले में अंतिम जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आज CBI ने कोर्ट से और वक्त मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। इससे पहले कोर्ट ने CBI को सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने के बाद दोबारा जांच करने को कहा था। CBI ने इससे पहले अपनी जांच रिपोर्ट में 5000 पन्नों के अतिरिक्त दस्तावेज कोर्ट को सौंपे थे। अमरकोंडा मुर्गदंगल कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नवीन जिंदल समेत 12 लोग आरोपी हैं। मॉनसून पर IMD और प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट के अनुमान के फेल होने की आशंका बढ़ गई है। 13 सितंबर तक सामान्य से 5% कम बारिश हुई है, जबकि मॉनसून का सीजन खत्म होने में महज 16-17 दिन ही बचे हैं। IMD और स्काईमेट ने इस साल सामान्य से ज्यादा यानी करीब 106% बारिश की उम्मीद जताई थी। ग्लोबल मार्केट में क्रूड की ओवर सप्लाई जून 2017 तक रहेगी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत और चीन में क्रूड की मांग घटने की आशंका है और इसके चलते क्रूड की कीमतों पर दबाव रह सकता है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप कहीं से भी अपने घर की सफाई करा सकते हैं। जी हां, iRobot ने रूम्बा सीरीज का नया प्रोडक्ट रूम्बा 980 लॉन्च किया है। इस डिवाइस को कहीं भी आप बैठकर अपने स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी ने फेस्टिव सीजन को देखते हुए रूम्बा 980 को लॉन्च किया है। ये हर तरह की गंदगी साफ कर सकता है। इस रोबोट की कीमत करीब 70,000 रुपए है। वोल्वो ने भारत में अपनी सबसे पावरफुल कार
XC90 T8 को लॉन्च कर दिया है। ये एक पावरफुल SUV है। वॉल्वो ने XC90 T8 को ट्विन इंजन यानी हाइब्रिड अवतार में उतारा है। इस गाड़ी की दिल्ली में एक शोरूम कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। ये 7 सीटर SUV है जिसमें 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 402 bhp की पावर देता है। इसका मुकाबला ऑडी Q7, BMW X5, रेंज रोवर स्पोर्ट्स और मर्सिडीज बेंज GLS से होगा। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से आज दिल्ली में शिवपाल यादव ने मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात करीब 4.5 घंटे चली, लेकिन बैठक में कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। शिवपाल ने फिर दोहराया कि वो किसी से नाराज नहीं है। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सिंह यादव यूपी अध्यक्ष और मंत्री पद दोनों ही छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही सभी फैसले लिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ फैसले उन्होंने खुद भी लिए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये परिवार की नहीं बल्कि सरकार की बात है। उन्होंने कहा कि अगर बाहर के लोग हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। अमर सिंह ने अखिलेश यादव का बचाव किया है। अमर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मेरा नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को आज और कल में पार्टी और सरकार के बीच तालमेल बनाना होगा। यूपी के मिर्जापुर में राहुल गांधी ने अखिलेश पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि समाजवादी साइकिल का टायर हुआ पंचर और अखिलेश ने साइकिल के चक्के को बाहर फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि अब साइकिल ठीक ही नहीं हो सकती। यूपी में यात्रा के दौरान एक बार फिर राहुल गांधी की सभा में खाट को लेकर लूटपाट हुई। मिर्जापुर में राहुल गांधी की खाट सभा के बाद खटिया की लूट के दौरान लोगों को आपस में लड़ते हुए देखा गया। राहुल गांधी यूपी में किसान यात्रा पर हैं।